बड़ी बहू को देखो, आज भी सिर से पल्लू न सरकता उसका। और एक ये महारानी है कि सर पर पल्लू टिकता ही नहीं। सुनीता जी का पल्लू पुराण एक बार फिर से चालू हो गया। निधि अपना पल्लू संभालती हुई जी मम्मी जी कहती हुई अपने काम में लग गई। सुनो बड़ी बहू, मालती मामी का फ़ोन आया है। अगले हफ्ते उनकी गोद भराई की रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कह रही थी कि भतीजे की शादी के बाद से आप लोग आए नहीं, इस बार सबको आना है। सुनीता जी बोली, अगले हफ्ते? पर अगले हफ्ते मम्मी बच्चों की परीक्षाएं हैं, तो मैं कैसे आऊँगी। आप सब चले जाइएगा और निधि को भी ले जाइएगा। इस बार 2 साल हो जाएंगे शादी को, अभी तक नहीं गई मामी के यहाँ। हाँ ठीक है, छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। सुनीता जी आवाज़ लगाती हैं, जी मम्मी जी। छोटी बहू, सुनीता जी आवाज़ लगाती हैं, छोटी बहू अगले हफ्ते मालती मामी के यहाँ जाना है, तुम अपनी तैयारी कर लेना। सुनो, उनके यहाँ चलना है तो लंबा घूंघट लेना। मेरे मायके में सारी बहुएं घूंघट करती हैं, तुमसे तो ढंग से सर पर पल्लू भी नहीं लिया जाता। हरदम माता उघाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो। न ससुर का लिहाज है, ना ही जेठ का। सास की तो कोई गिनती ही ना है। समझा समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल वालों के सामने घूंघट लिया करो, उनका सम्मान होता है। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमर्जी करनी है। बड़ी बहू को देखो, आज भी सर से पल्लू न सरकता उसका। एक ये महारानी है कि सर पर पल्लू टिकता ही नहीं। सुनीता जी का पल्लू पुराण एक बार फिर चालू हो गया। निधि अपना पल्लू संभालते हुए काम में लग गई। गोद भराई के दिन सभी जाने को तैयार हो गए, निधि भी तैयार हो गई। सुनीता जी ने देखा और उसका पल्लू और लंबा कर दिया। हाँ ठीक है, अब कम से कम होंठ तक तो रहना ही चाहिए, मुंह नहीं दिखना चाहिए, समझी या नहीं। सबके सामने नाक न कट जाए। जी मम्मी जी चलो। खैर सुनीता जी सपरिवार मायके पहुंच गई। वहां पहुंचकर तो वो हैरान ही थी। उनकी भतीजा और बहू जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी ओपन पल्लू की साड़ी में हंस हंस कर बातें कर रही थी। घूंघट की तो छोड़ो, सर पर पल्लू भी न था। सुनीता जी को आया देख मामा मामी जी पास आकर उनके चरण स्पर्श कर बोले, आइए दीदी, बहू को आशीर्वाद दीजिए। बहू कहाँ है, ये तो मॉडल बनी घूम रही है। मालती, तूने बहू को सर पे ही चढ़ा रखा है, न कोई पल्लू है न घूंघट। भले ही घर की बहुएं ऐसे रहती हैं, भला बड़े बुजुर्ग का कोई सम्मान ही नहीं। तो कितना लंबा घूंघट करती थी, याद है ना। अरे दीदी, आप भी किस जमाने की बात कर रही हैं। हमारा समय अलग था, अब समय अलग है। और फिर सम्मान सिर्फ घूंघट लेने से ही नहीं होता, सामने वाले की नज़र में होता है, उसके व्यवहार में झलकता है। देखिए ना, मेरी बहू कितनी खुश है। चलिए, बहू को आशीर्वाद दीजिए और आप लोग एंजॉय कीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। छोटी बहू, तुम भी अपना घूंघट हटा दो। जब कोई भी बहू यहाँ की घूंघट ही नहीं करे तो तुम क्यों करो। नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। तो क्या बात हुई, जब कोई ना किए है तो तुम भी हटा दो। मैं घूंघट करके ना आई होती तो बात अलग थी। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो सबको देखकर मैं घूंघट क्यों हटा दूँ। ये मुझसे ना हो, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। तूने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है, सुनीता जी बोली। फिर पूरे फंक्शन में निधि घूंघट किए घूमती रही और सास मुंह फुलाए। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।